इस लौकिक जीवन में हम सभी प्राणियों के अलग अलग भाव, अलग अलग संभाषण और अलग अलग उनकी प्रवृत्तियां देखते हैं। जब आत्मा एक ही है तो फिर ये भिन्नता और विविधता और ये भेदभाव हमें क्यों दिखाई देता? ये जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज तक मनीषी वर्ग हल करता आ रहा है और उन्होंने अपने चिंतन, मनन और साधना के आधार पर जो समझा है वे उन्होंने दुनिया के सामने रखने का प्रयत्न किया है ताकि लोग भी इस तथ्य को समझें। ये बात तो आप देखते ही हैं कि सबके स्वभाव अलग अलग हैं और वो आपस में टकराते भी हैं। वहीं से सारी समस्याएं पैदा होती हैं और व्यक्ति जीवन भर उन समस्याओं को हल करने में लगा रहता लेकिन नहीं कर पाता। गीता ने और जैन धर्म ने इस भेदभाव का, भिन्नता का कारण बताया है। जीव और कर्म का संबंध अनादि काल से चला आ रहा है। यही बात गीता ने कही है कि प्रकृति और पुरुष का संबंध अनादि काल से बना हुआ है। प्रकृति पुरुष को प्रभावित करती है। पुरुष का मतलब यहाँ आत्मा से है और आत्मा प्रकृति को सक्रिय करती है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और दोनों के संबंध के कारण ये जगत बना हुआ है। आवागमन चल रहा है, जन्म मरण का चक्कर चल रहा है और जन्म और मरण के बीच में शारीरिक और मानसिक दुखों का ये एक उपक्रम चलता रहता है। ये अनादि काल से चल रहा है और चलता रहेगा जब तक मोक्ष नहीं होता, निर्वाण प्राप्त नहीं होता, जब तक सिद्ध बुद्ध अवस्था को आत्मा प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसका ये आवागमन चलता ही रहेगा। आज तक चल रहा है। ये संबंध किसी ने बनाया नहीं, ये अनादि है। ऐसी बात गीता ने स्वीकार की है 13वें अध्याय में। और जैन धर्म तो ये बात कहता ही है कि जीव और कर्म का संबंध अनादि काल से बना हुआ है। हमें इस पर विचार करना है कि ये बात कहाँ तक ठीक है। अगर हम जीव को पहले माने और कर्म को बाद में माने तो बिना जीव के कर्म नहीं हो सकता। कर्म का कोई कर्ता होना चाहिए। तो जीव पहले होगा, शुद्ध होगा, बुद्ध होगा, निर्लेप होगा, निराकार निरंजन स्वरूप होगा। तो जीव पहले है, कर्म बाद में है, ये स्थिति भी नहीं बनती। कर्म पहले था, जीव बाद में आया, ये बात भी नहीं बनती। कर्म आया कहाँ से? दोनों साइड बाय साइड चलते रहे, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। अगर साइड बाय साइड चल रहे हैं, कर्म अलग चल रहा है, जीव अलग है, तो मिले कैसे? उनका संबंध कैसे बना? जीव ने कर्म को कैसे आकर्षित किया? कर्म जीव के साथ क्यों लगा? तो ये एक विचार पैदा होता है और ये बात बनती भी नहीं है। ये सिद्धांत के विरुद्ध है। तो जैन धर्म ने कहा जीव और कर्म का संबंध अनादि काल से चला आ रहा है
और ये आज तक चल रहा है और वो चलता रहेगा जब तक निर्वाण और मुक्ति और मोक्ष की उपलब्धि नहीं होती। गीता ने प्रकृति की बात की है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसने तीनों गुणों का स्वभाव बताया। गुण का मतलब यहाँ है स्वभाव, नेचर। तो सतोगुण अच्छा है, श्रेष्ठ, उत्तम कोटि का है, और जो रजोगुण है ये मध्यम कोटि का है, और तमोगुण निकृष्ट कोटि का है, निम्न कोटि का है, ये नीच है, अधम है। तो प्रकृति जीव के साथ लगी हुई है। प्रकृति के अंदर 3 गुण हैं और वो समय समय पर उदित होते रहते हैं, अस्त होते रहते हैं। जब तमोगुण बढ़ता है तो व्यक्ति के अंदर अज्ञान पैदा होता है, इग्नोरेंस पैदा होती है, जहालत पैदा होती है, और उसके अंदर का ज्ञान का दिया बुझ जाता है। ये तमोगुण क्या है? तमस्तु अज्ञान जंग विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम प्रमाद आलस निद्राभ्याम तब निबंधनाति भारत। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये तमोगुण जो है ये 3 दोष पैदा करता, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। जिसके अंदर तमोगुण की प्रधानता होती है उसमें प्रमाद उत्पन्न होता है और आलस्य पैदा होता है और निद्रा पैदा होती है। प्रमाद के अंदर सारे दोष आ जाते, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा, मद, अहंकार, जितने राग द्वेष, जितने दोष हैं ये सारे प्रमाद में ही आ जाते हैं। तो ये तमोगुण प्रमाद, आलस और निद्रा जैसे दोषों को जीवन के अंदर जन्म देता है, पैदा कर देता है। जिसके जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहेगी वो प्रमादी होगा, आलसी भी होगा और निद्रा के अंदर पड़ा रहेगा, आराम मानेगा, सुख मानेगा, जागने का नाम ही नहीं लेगा, कभी जागेगा ही नहीं। बाहर से जागेगा, अंदर से कभी नहीं जागेगा, उसकी आत्मा कभी जागृत नहीं होगी। ये तमोगुण का प्रभाव है। रजोगुण क्या करता? रजोगुण ये ऐसा गुण है, तृष्णा संग समुद्भवम, ये तृष्णा से उत्पन्न होता है। जिसके अंदर लोभ है, तृष्णा है, मोह है, वहां से रजोगुण उत्पन्न होता है। और तन निवेदनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम, ये गुण कर्म के प्रभाव से बांधता है। तमोगुण कर्म कराता है, अच्छे भी कराता है, रजोगुण कर्म कराता है, अच्छे भी कराता है, बुरे भी कराता है, और व्यक्ति कर्म में डूबा रहता है, कर्मशील रहता है, कर्म में ही लगा रहता है, लेकिन उसके अंदर ठीक और सही का विवेक नहीं होता, अच्छे और बुरे का विवेक नहीं होता, कर्म करता रहता है। जिस कर्म से उसे सुख मिलता है, उसका स्वार्थ पूरा होता है, वही कर्म करने के अंदर वो प्रवृत्त हो जाता है। फिर कभी जीवन के अंदर सत्वगुण पैदा होता है। तत् सत्वम तु निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन ज्ञान संगेन च बदनाति। ये विद्वानों के अंदर होता है, योगियों में होता है, धार्मिक लोगों में सत्वगुण होता है, लेकिन वहाँ भी अहंकार रहता है। योगी को योग का अहंकार रहता है, महात्मा को महात्मा होने का अहंकार रहता है, और उसे भी यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, सम्मान मिलता है, वो इसी अहंकार में रहता है। और अगर सुख मिलता है, सुख उसको बांध लेता है, बंधन वहाँ भी है, लेकिन वो शुभ है, वो किसी का अनिष्ट नहीं करता, किसी का अहित नहीं करता, किसी का बुरा नहीं करता, किसी का नुकसान नहीं करता, किसी की हानि नहीं करता, लेकिन
ये सतोगुण विद्वानों को, महात्माओं को, योगियों को, संतों को, ऋषियों और मुनियों को भी बांध करके रखता है। ये भी बंधन है। ये बात जैन धर्म ने भी कही, पाप बंधन है तो पुण्य भी बंधन है, शुभ बंधन है, अशुभ बंधन है तो शुभ भी बंधन है। पिंजरा चाहे लोहे का है चाहे सोने का है, पक्षी अगर सोने के पिंजरे में अगर उसे रख दिया जाए उड़ तो नहीं सकता। पिंजरा सोने का जरूर है लेकिन बंधन है, वो उड़ तो सकता ही नहीं है। केवल ये है कि पिंजरा सोने का है, पुण्य सोने का पिंजरा है। इसी तरह जो सतोगुण है वो भी एक बंधन है लेकिन सुखद बंधन है, और वो भी विद्वानों और ऋषि मुनियों को वो भी बांध लेता है। तो यहाँ भी गुण है, चाहे वो तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है, वो बंधन है। और भगवान महावीर ने इसकी व्याख्या अपने ढंग से की है। ये शुभ हो सकता है, अशुभ हो सकता है। तमोगुण अशुभ है, रजोगुण थोड़ा कम अशुभ है, और जो सतोगुण है वो बहुत ही कम है लेकिन है बंधन। इसी तरह जैन धर्म ने इसकी व्याख्या लेशा के द्वारा की है। कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा, तेजो लेशा, ये 6 लेशा है। 3 लेशाएं अशुभ है, कृष्ण, नील, कापोत। लेशा का मतलब थॉट, विचार, भाव। आपके मन के अंदर जो थॉट आता है, संकल्प विकल्प आता है, भाव पैदा होता है, इसकी कितनी कैटेगरीज है, इसके जो इनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। ये अलग अलग विचारों के हैं और इसका कलर भी है, इसका रंग भी है। आपके अंदर कृष्ण लेशा पैदा होगी तो आपका जो विचार होगा वो काले रंग का होता है, उसके अंदर हिंसा की बौलता रहती है, झूठ बोलने की, छल की, कपट की, लोभ की, झूठ की, आसक्ति और मोह ममता की उसके अंदर अधिकता रहती। नील लेशा कम बुरी है, कृष्ण लेशा से अच्छी है लेकिन है बुरी है। वो भी अधर्म लेशा, वो अशुभ है, वो अशुभ से थोड़ा कम है। अर्थात आगे कापोत लेशा भूरे रंग का वो विचार है। जैसे कबूतर का रंग होता है भूरा है, ना वो सफ़ेद है ना वो काला है। इसी प्रकार आपका एक थॉट है, आपका एक विचार है जो भूरे रंग का है, उसके अंदर कपट, छल, फरेब, धोखाधड़ी का भाग ज़्यादा रहता है लेकिन वो शुभ नहीं है। आगे तेजोलेशा आती, तेजोलेशा धर्मलेशा अच्छी है, वो लाल रंग की है, उसमें अंदर लालिमा है, लेकिन वहाँ से शुभ शुरू होता है, अच्छाई शुरू होती है। फिर पद्म लेशा है जो गुलाबी रंग की है, फिर शुक्ल लेशा आ जाती है, वो सफ़ेद रंग की है, लेकिन है तो रंग। आत्मा के अंदर कोई लेशा नहीं, आत्मा के अंदर कोई गुण नहीं, आत्मा निर्गुण है। ये ना समझना कि आत्मा के अंदर गुण नहीं है, आत्मा के गुण 3 हैं। आत्मा सत्य है, आत्मा ज्ञान है, आत्मा आनंद है, आत्मा शांति है। ज्ञान और चीज है, विचार और चीज है। आपके मन के अंदर विचार पैदा होते हैं लेकिन आपके अंदर ज्ञान पैदा तो नहीं होता। जब बुद्धि के ऊपर आत्मा की किरण पड़ती है, आत्मा का प्रकाश पड़ता है, तब बुद्धि निर्णायक होती है। बुद्धि ये सोचती है कि मन के अंदर ये विचार पैदा हुआ, ये सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है, और ये करणीय है या करणीय है, इसमें मेरा फायदा है या नुकसान है। इसका विचार करना ये मन का काम नहीं है, इसका विचार करना ये बुद्धि का काम है। बुद्धि निर्णायक है, लेकिन बुद्धि उस वक्त निर्णय लेती है जब बुद्धि के ऊपर आत्मा का प्रकाश पड़ता है, आत्मा की किरण पड़ती है, और वो बुद्धि फिर निर्णायक बन जाती है, निर्णय लेती है। इसलिए हम आपके मन को ठीक करने का प्रयत्न नहीं करते। कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई महात्मा, कोई साधु, कोई संत, कोई उपदेशक, कोई प्रवचनकार, कोई कथावाचक, कोई भी
प्रचारक या कोई भी ज्ञानदाता ये आपके मन को ठीक करने का प्रयास नहीं करता, आपकी बुद्धि को ठीक करने का प्रयास करता है। बुद्धि ठीक हो जाएगी तो मन के विचार अच्छे हैं बुरे हैं इसका निर्णय बुद्धि अपने आप ले लेगी, और जो ठीक होगा उसको क्रियान्वित देगी, उसको क्रियान्वित करेगी, उसको प्रैक्टिस में लाएगी, अमल में लाएगी, और वो उसे भी सुख देगा विचार, और दुनिया को भी सुख देगा, खुद भी सुख में रहेगा और परिवार और दुनिया भी सुख में रहेगी। लेकिन अगर बुद्धि गलत है, वो निर्णय ठीक नहीं कर पाती, वो भ्रांत है, तो फिर मन के विचारों का निर्णय करने वाला कोई तत्व आपके पास नहीं है। ये केवल एक बुद्धि है, और आत्मा से तो आप बहुत दूर हैं। आत्मा में ज्ञान है, विचार नहीं है। एक और बात कह देता हूँ, मैं सिद्धांत बोल रहा हूँ, मैं कोई किस्सा नहीं सुना रहा, कोई कहानी नहीं सुना रहा, आपका मैं मनोरंजन नहीं कर रहा, आपकी आत्मा को मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। वृत्तियाँ चित्त के अंदर पैदा होती, विचार मन के अंदर पैदा होती हैं, और ज्ञान बुद्धि के अंदर पैदा होता है। आपको ज्ञान चाहिए, विचार तो आते जाते रहेंगे। जैसी प्रकृति है, रजोगुणी है, सतोगुणी है, तमोगुणी है, वो विचार अच्छे बुरे आपके मन के अंदर उठते रहेंगे। लेकिन आत्मा का प्रकाश जब बुद्धि पर पड़ेगा, बुद्धि सोचेगी कि ये ठीक है या गलत है, तब आप ठीक काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, और अपने सुख के लिए, दूसरों के सुख के लिए आप प्रयत्न करेंगे। भगवान महावीर ने इसको लेशा कह दिया, कृष्ण नील का पोत तेजो पदम शुक्ल, लेकिन आत्मा के अंदर कोई लेशा नहीं, आत्मा अलेशी है, आत्मा में कोई विचार नहीं है, आत्मा में ज्ञान है। ज्ञान विचार से बहुत ऊंचा है। आत्मा ज्ञानमय है, और विचार तो मन का स्वभाव है, चित्त का स्वभाव वृत्तियाँ उठाना है, लेकिन ज्ञान आत्मा के अंदर है, इसलिए आत्मा को जगाया जाता है, आत्मा को ज्ञान दिया जाता है। आत्मा जब प्रबुद्ध हो जाएगी तो अपने जीवन के बारे में सोचने लग जाएगी कि मैं ठीक कर रहा हूँ या कि गलत कर रहा हूँ। सारे जगत के अंदर अगर कोई समस्या है तो यही है, वो स्वभावों का टकराव। परिवारों को देखिए, स्वभाव टकराते, दो भाइयों के स्वभाव टकराते, बहन भाई के स्वभाव टकराते, स्त्री पुरुष के स्वभाव टकराते। टकराएंगे क्यों नहीं? दो भाई जो एक माँ के बतन से पैदा होते हैं, उनके स्वभावों के अंदर अंतर है। क्यों स्वभावों के अंदर अंतर है? प्रकृति के अंदर अंतर है, लेशा के अंदर अंतर है, कर्म के अंदर अंतर है, और वो किस किस गति को छोड़कर यहाँ पर आए हैं आपको मालूम नहीं है। पिछली गति के संस्कारों को लेकर के यहाँ पैदा हुए हैं, आज फिर कर्म कर रहे हैं। एक दिन शरीर छूट जाएगा, फिर अगले जन्म में जाएंगे, शरीर यहाँ रह जाएगा, लेकिन ये जो संस्कार हैं फिर जीव के साथ अगले जन्म में चले जाएंगे, वहाँ अपना काम करेंगे। ये प्रकृति ने आज तक आत्मा को छोड़ा नहीं, कर्म ने आज तक आत्मा को छोड़ा नहीं है, और इस प्रकृति और कर्म के अधीन होकर व्यक्ति जो कुछ करता है वो उस जीवन के साथ रहता है, यहाँ भी है और अगले जन्म में भी उसके साथ वो चला जाता है। इसीलिए आपने जो किया आज भोग रहे, अब जो करेंगे आगे भोगेंगे। शास्त्रकारों ने ये बात कही है, अवश्य में भोगतव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न अभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि यथा देनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मात्रम तथैव अकृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। जिस प्रकार गाय का बछड़ा गाय के पीछे जाता है, इसी तरह जीव का किया हुआ कर्म भाव के अनुसार, बुद्धि के अनुसार,
शरीर के अनुसार, वाणी के अनुसार जो कर्म उसने कर लिया, अच्छा बुरा, वो कर्म बंधन को प्राप्त हो जाता है और अगले जन्म में उसके साथ चला जाता है। इस तरह जाता है जैसे कि बछड़ा अपनी माँ के और अपनी माता के पीछे पीछे जाता है और उसके पास जाकर के खड़ा हो जाता है, इस तरह वो जाता है। और जो कर्म आपने इस प्रकृति के प्रभाव में और कर्म के संयोग के अंदर जो नया कर्म किया है, उस कर्म का भोग करना ही पड़ेगा। करोड़ों वर्षों के बाद भी वो कर्म उदित हो जाता है, उदयनीय आ जाता है, और जब तक उसका भोग नहीं होता, ना अभुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे वो कर्म नष्ट नहीं होता, कर्म का नाश नहीं होता। कर्म व्यक्ति को हर वक्त बांध करके रखता है, और अगर कर्म ना बांधे तो फिर व्यक्ति की और कोई पराधीनता नहीं है। व्यक्ति व्यक्ति के पराधीन नहीं है, व्यक्ति किसी के अधीन नहीं है। अगर व्यक्ति अधीन है तो अपने कर्म के अधीन है। जब कर्म का सुदर्शन चक्र चलता है तो इसके सारे साहस, सारा शौर्य, सारी वीरता, सारी अकल, सारी बुद्धि धरी की धरी रह जाती है। जब ये कर्म का सुदर्शन चक्र चलता है तो व्यक्ति का कोई सामर्थ्य उसके काम नहीं आता है। तो ये कर्म कैसे होता है? प्रकृति के प्रभाव से होता है और कर्म के योग से होता है। ये बात मैंने आज के प्रवचन में आपको समझाने का प्रयत्न किया है। अभी इसके ऊपर और चिंतन देने की ज़रूरत है। अगले प्रवचन के अंदर मैं वे विचार प्रस्तुत करूँगा। बस जय अहिंसा। ओम शांति।